तेरी तो यार ये ले। ये कौन है टेढ़ी मांग वाला? भाई ये कीड़ा है, बहुत सुना है इसके बारे में। इसने कई लोगों के पूरे खानदान मिटाए हैं। पर हम पे तो है ही ना। क्या खानदान? वैसे तेरे को कैसे पता इसके बारे में? भाई मैं इंस्टाग्राम पर रील देखी, बहुत ट्रेंडिंग में रहता है ये। अच्छा तू इंस्टाग्राम चलाता है? रुक जा, अभी बॉस को बताता हूँ। नहीं भाई सॉरी प्लीज, अब नहीं देखूंगा, बॉस से मत कहना। अब होगा मौत का नंगा नाच। हाँ कीड़ा मिटा दे सबको। मरने के लिए तैयार हो जाओ या। रुको पहले इनके नाम तो बताओ। क्या तुझे इसके नाम नहीं पता? मुझे कैसे पता होगा? ये कि मेरे मौसी के लड़के हैं। हाँ तो इनसे पूछ लेना, ये मुझे बता देंगे। अरे टिकिया चुट्टा है, दिमाग से पैदल है, सब बता देंगे। ओ भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है? ये नाम क्या होता है? क्या नाम नहीं पता? नाम मतलब तुम एक दूसरे को कैसे बुलाते हो? उड़न्ने के साइज से? क्या? हाँ जैसे मैं हूँ चौड़ा उड़न्ना, ये है छोटा उड़न्ना और वो है पतला उड़न्ना। क्या? लेकिन मेरे को तो सबका साइज सेम लग रहा है। अरे नहीं, इसका उड़न्ना मेरे उड़न्ना से 2 लाइन छोटा है, ध्यान से देखो। क्या? भाई मैं किताब ले आया। शाबाश मेरे बड़े उड़न्ना, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा कीड़ा। तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरा असली नाम कीड़ा है ही नहीं। क्या? तो फिर इसका असली नाम क्या है? तुम चिंता मत करो लाइट आदमी, मैं तुम्हारा असली नाम किसी को नहीं बताऊंगा। क्या लाइट आदमी? बॉस इसका असली नाम लाइट आदमी है। अच्छा तो अब आगे क्या करना है? अबे अब जल्दी इस किताब में इसका नाम लिख। पर तू हमारा साथ क्यों दे रहा है? क्योंकि ये साला 1 नंबर का साइको है, अगर इसके दिमाग की हट गई तो ये हमको ही निपटा देगा। अब तुम जल्दी नाम लिखो। पर ये लिखना क्या होता है? अबे किन जाहिलों के बीच फंस गया। द ग्रेट खली। अरे मोरी मैया, तू ही है वो जो हम जब मैं फूड डाल रहा था, अब तू मेरे हाथों से मरेगा। मैं कोई फूड नहीं डाल रहा, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। वरना तुम खुद बताओ, इन सबने गुडन्ना पहना है, तुम अकेले हो जिसने लंगोटी पहनी है। ये भेदभाव नहीं है तो क्या है फिर? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो गुडन्ने का कपड़ा खत्म हो गया था इसलिए मैंने लंगोटी पहनी है। पर वो कपड़ा तुम्हारे टाइम पे क्यों खत्म हुआ? कभी सोचा इस बारे में? हाँ तुम सही कह रहे हो, ये बात तो है। नहीं लंगोटी है मेरे यार, वो तेरे को चूना लगा रहा है। और रही बात गुडन्ने की तो वो मैं तुझे अपना दे दूंगा, पहले तू उसे मार। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे भाई, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा गुडली। शेरू मेरे भाई, तू आ गया मुझे बचाने। थैंक यू शेरू। अब चलो शेरू इन सबको चिन चिन के मारते हैं। निंजा पेचकस, नाम तो सुना होगा। क्या लगता है कौन जीतेगा? अरे लगता क्या है, बॉस ही जीतेंगे। पर मुझे तो लगता है बॉस के एल लगने वाले हैं। क्या एल? मुझे पता था तुम एल की टीम से हो। अबे कौन है एल और कौन सी एल की टीम? दिमाग से लेटा हुआ है क्या? मैं कोई लेटा हुआ नहीं हूँ, मैं बहुत सातर आदमी हूँ। अभी अगर यहाँ पे सिंगामी होता तो उससे आंखों की डील कर लेता, फिर तुम्हें बताता मैं क्या चीज हूँ। सिंगामी? अरे नहीं, सिंगानिया की बात कर रहा है। अच्छा सिंगानिया, वो जो अपने दूर का रिश्तेदार है, जो कांटेदार कपड़े पहनता है, छप्पर जैसी शकल का, वो नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो पिछली बार वो साड़ा बनना था तो साले को नंगा करके दौड़ाया था, पूरे यूनिवर्स के 4 चक्कर लगवाए थे, वो भी नंगे पैर। तब से उनमें से कोई भी हमारे आसपास नहीं भटकता। क्या? ये लो नोबिता यार।
कहानी खत्म हुई, मैं जीत गया। अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये मेरी कहानी है, इसमें जीतूंगा तो मैं ही। छोड़ो नोबिता, छोड़ दो इसे, नहीं तो ये मर जाएगा। होश में आओ नोबिता, छोड़ दो इसे नोबिता। हैं? कौन हो तुम लोग? और मैं कहाँ गया? और वो विलन कहाँ गया? और मेरे दोस्त? तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। क्या बताओगे? और तुम हो कौन? और ये कौन सी जगह है? ये एक हॉस्पिटल है और मैं डॉक्टर हूँ। क्या हॉस्पिटल? पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो उस विलन से फाइट कर रहा था, तो फिर मैं यहाँ कैसे आया? कोई विलन नहीं है, सब तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम पिछले 4 सालों से इस हॉस्पिटल में हो और मैं तुम्हारा डॉक्टर, डॉक्टर कालीचरण, तुम मेरी ही देख रेख में हो। क्या? समझ गया मैं, ये सब वो विलन कर रहा है। वो मुझे अपने जादू से ये सब दिखा रहा है ताकि मैं इसी को सच्चाई मानूं और वो जीत आए। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं तुम सबको मार दूंगा। छोड़ दो मुझे पता है तुम सब एक भ्रम हो, तुम रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अपने आप को संभालो नोबिता, ये भ्रम नहीं, यही रियलिटी है। नहीं, मुझे इससे बाहर आना होगा, मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम अकेले हो और तुमने जो भी अभी तक देखा है वो सब तुम्हारी कल्पना है। तुमने इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए काल्पनिक दोस्त बनाना शुरू कर दिए और काल्पनिक कहानियां बनाने लगे। इसी वजह से तुम इस मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ, जो तुम्हारा वो काल्पनिक दोस्त डोरेमोन है जिससे तुम हमेशा बात करते रहते हो, वो कोई काल्पनिक नहीं है? ठीक है, नहीं है, पर तुमने कहा था उसके पास एक पॉकेट है जिसमें कई सारे अलग अलग गैजेट हैं, पर फिर भी ज्यादातर वो तुम्हें सिर्फ देसी दारू देता है। ऐसा क्यों इतने सारे गैजेट होने के बावजूद वो हर बार तुम्हें देसी दारू ही देता है? क्योंकि देसी दारू सबसे पावरफुल होती है। किसने कहा? देखो, ये रही देसी दारू और ये कोई पावरफुल चीज नहीं है, ये एक जानलेवा लिक्विड है। इसे कोई अगर ज्यादा पिएगा तो वो एक दिन मर जाएगा। और रही बात तुम्हारी, तो मैं बताता हूँ तुम्हारी पूरी सच्चाई क्या है। दरअसल तुम जब छोटे थे तो बहुत ही कमजोर थे, जिससे तुम्हारे स्कूल के बच्चे तुम्हें बहुत बुली करते थे, तुम्हें मारते थे। तुम पढ़ने में भी बहुत वीक थे, तुम्हारे हमेशा 0 नंबर आते थे, जिससे तुम्हें घर पर भी बहुत डांट पड़ती थी। तुम बिल्कुल अकेले थे, ना ही तुम्हारा कोई स्कूल में दोस्त था, ना ही कोई भाई। इसी अकेलेपन में तुम खुद से ही बात करने लगे। फिर तुम बड़े हुए, जब कॉलेज में गए, वहाँ भी तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बना। वहाँ भी लोग तुम्हें बुली करते थे, तुम्हें मारते थे। तुम जिस लड़की से प्यार करते थे उसने भी किसी और से शादी कर ली। इतना ज्यादा अकेला और परेशान किए जाने की वजह से तुमने घर से निकलना बंद कर दिया। तुम बस अपने कमरे में ही रहते थे और अपने आसपास काल्पनिक दोस्त बनाने लगे जिससे तुम बात करते थे। तुम हमेशा से एक ऐसा भाई दोस्त चाहते थे जो तुम्हारी हेल्प करे, तुम्हें स्कूल में पिटने से बचाए और तुम्हें एग्जाम में अच्छे नंबर दिलवाए। तो तुम डोरेमोन की कल्पना करने लगे, उससे बात करने लगे, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, जो अपने गैजेट देके तुम्हारी हेल्प करता है। इन सब चीजों से तुम धीमे धीमे इतने पागल हो गए कि तुम्हें अपनी काल्पनिक दुनिया ही सच लगने लगी। तुम इस हॉस्पिटल में पिछले 4 सालों से हो और इतने टाइम में ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी तुम कई काल्पनिक कहानियां बना चुके हो। तुम्हारी इस कहानियों में कई सारे अलग अलग सुपर हीरो होते हैं, जैसे निंजा, सुपरमैन, बेन 10, ऐसे कई सारे। और इन सब में तुम सबसे मेन और पावरफुल होते हो। और इस बार की कहानी में शायद साइंस फिक्शन भी होगा, टाइम लूप, टाइम ट्रेवल, ऐसा कुछ। हाँ, मुझे पता था, क्योंकि जब भी तुम होश में आते हो तुम कॉमिक बुक पढ़ते रहते हो। अभी कुछ दिन पहले तुमने टाइम ट्रेवल, टाइम लूप और साइंस फिक्शन कॉमिक पढ़ी थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो सब बिल्कुल असली था। तुम ध्यान से सोचो, तुम्हारी इस कहानियों में बहुत सारी चीजें इलॉजिकल होंगी, बस वो ऐसे ही हो गई होंगी। नोबिता, उसमें आओ, ये सब उस विलन की चाल है। तुम्हें इस भ्रम से बाहर आना होगा और इसके लिए तुम्हें उस विलन को मारना होगा। और वो विलन कोई और नहीं, ये डॉक्टर है। इसे मार दो नोबिता, मार दो, जल्दी मार दो नोबिता। अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मेरे लिए मार दो इसे। नोबिता, अब तुम ठीक तो हो? क्या अभी भी तुम्हें वो आवाजें सुनाई दे रही हैं या वो लोग दिखाई दे रहे हैं? नहीं, अब मैं ठीक हूँ।
तो फिर ठीक है, अब तुम आराम करो। मुझे इस जगह से बाहर जाना होगा। क्या तुम मेरी इसमें हेल्प कर सकते हो डोरेमोन? तो गाइस, कैसी लगी वीडियो? प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो ठीक है, बाय, जल्दी मिलते हैं।